सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. May all be happy, may all be free from illness, may all see that which is auspicious, may no one suffer. Hello and a very warm welcome and a very good morning to all the viewers of Sunset TV. I am Bhavna Nayyar. नमस्कार, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत. Today is 21st June and a very special day. The world is celebrating the 9th edition of International Yoga Day. One of the foremost yoga gurus of the world, late B.K.S. Iyengar, said, and I quote, "Yoga cultivates the ways of maintaining a balanced attitude in day-to-day life and endows skill in the performance of one's actions." Unquote. Yoga is a vital part of Indian culture for ages, combining physicality and spirituality, leading to personal transformation. Today is a proud occasion for all Indians as people across the continents in over 180 countries are celebrating India's gift to the world, yoga. Yoga for Vasudhaiva Kutumbakam, taking world as one family. Yoga has today widely adopted all across the world and is a global phenomenon. Many events have been planned through the day to celebrate the 9th International Yoga Day, which Indian Prime Minister Narendra Modi convinced the United Nations to declare in 2015. निश्चित रूप से आज हम सभी के लिए गर्व का दिन है. एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है योग, जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना योग कहलाता है. मन को शब्दों से मुक्त करके अपने आप को शांति और रिक्तता से जोड़ने का एक तरीका है योग. योग समझने से ज्यादा करने की विधि है. योग साधने से पहले योग के बारे में जानना जरूरी है. पातंजल योग सूत्र में वर्णन है, तंद्रा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम, यानी कि मानव जीवन का परम लक्ष्य अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहना है और यही योग विद्या का ध्येय भी है. सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष प्रकृत्योर विर्योगेपि योग इत्यमिधीयते, अर्थात पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्वरूप में अवस्थित होना योग है. महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम ही योग है. तो वहीं कठोपनिषद में योग के विषय में कहा गया है कि मन निश्चल बुद्धि के साथ जब आ मिलता है उस अवस्था को परम गति कहते हैं, यानी कि इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है. और जैसा कि भावना आपने कहा, निश्चित रूप से आज हम सभी के लिए गर्व और सम्मान का दिन है, क्योंकि आज वही दिन है जब भारत के योग को पूरे विश्व ने अपनाया था. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग. पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ने की संकल्पना का साकार स्वरूप है विश्व योग दिवस. बिल्कुल सही कहा पराक्रम, एब्सोल्युटली राइट. सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे? भावना, बहुत ही उत्साहित हूं. गर्व की अनुभूति है, क्योंकि जरा सोचिए, किसी ने कल्पना की थी कि आज जो भारत का योग है उसको पूरी दुनिया अपनाएगी. मतलब सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है, जिसमें पूरे विश्व को एक परिवार का रूप कहा गया है, तो आज इस पृथ्वी का कोना कोना, आकाश से लेकर धरती तक, पहाड़ से लेकर सभी दूर, सभी योगमय होंगे, यानी कि योगमय विश्व आज का दिन है. Absolutely, and in this yoga is come from the Sanskrit word and it means to unite, and we are uniting the whole world, Parakram, today as one family, and yoga is leading us, and we have a special guest as well. बिल्कुल, हमारे साथ स्टूडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर, चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य जो है वो हम सभी के लिए बहुत बड़ा वरदान है. और भावना, कहा भी गया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसलिए पहला सुख निरोगी काया है. और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग शिक्षक इंदु शर्मा. आप भारतीय योग संस्थान मोरारजी देसाई से आती हैं और योग शिक्षक भी हैं. बहुत बहुत स्वागत इंदु शर्मा जी आपका. वेरी वार्म वेलकम मैम. और सबसे पहला सवाल यही है कि आज का ये जो गर्व का जो दिन है, ये जो गौरव का दिन है, इसको आप बतौर योग शिक्षक कैसे देखेंगी? और योग को परिभाषित करने की हमने तो प्रयास किया, लेकिन आपकी नज़र में योग क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने योग का परिचय दिया है. योग, जैसे कि आपने बताया कि संस्कृत में अगर हम जाएं तो युज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति होती है.
तो उसके 3 जगह हमें पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में योग के बारे में, योग की धातु के बारे में जिक्र मिलता है, जिसमें युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने के रूप में हम इसे जानते हैं। तो युजिर योगे के रूप में अगर हम देखें तो जुड़ना ही योग है। तो जिसका आज वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जो पूरा विश्व एक धारा में बह रहा है, एक अभ्यास में बह रहा है, और कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो सर्व मान्यता के साथ हर कोई इसको घर घर में योग के रूप में हम इसे जान रहे हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि एक माला में अनेकानेक फूल मिला के एक सुंदर माला तैयार की जाती है, उसी प्रकार से विविधता में एकता का रूप आज हमें देखने को मिलता है। बहुत सुंदर प्रयास है जो कि 2015 में किया गया, और आज निरंतर इस धारा में हम बहते हुए 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। तो युजिर योगे, जहाँ पर हम कहते हैं जुड़ना ही योग है, तो हर कोई एक दूसरे की विचारधारा से, हर कोई एक दूसरे से जुड़ रहा है, और उसका एक सामान्य जो प्लेटफॉर्म है हम कह सकते हैं वो योग है। वो अभ्यास जो जनहित में हर एक के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील है। तो वहीं हम दूसरे धातु पे अगर हम जाते हैं तो युज संयमने, नियंत्रण ही योग है, इसका भाव आता है। जहाँ पर हम कहते हैं नियंत्रण किस पे, तो हम कहते हैं हम एक्सट्रोवर्ट तो होते जा रहे हैं, बाह्य प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, पर क्या जो हमें चाहिए वो उससे मिल रहा है? जो संतुष्टि, जो आनंद, जो सुख हमें चाहिए वो क्या उन चीज़ों से मिल रहा है जो हम कर रहे हैं? तो वहाँ पर योग हमें सिखाता है कि जो इंद्रियां हैं वो कभी तृप्त नहीं होती, है ना। वो ऐसा है जैसे कि आग में घी डालने जैसा, जितना घी डालो, जितना उसे इन्वॉल्व करो घी के साथ, उतना वो बढ़ती चली जाती है। ऐसी व्यक्ति की इच्छाएं भी हैं, जितना वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, इंद्रियां और ललायित होती हैं और नए विषयों का अनुभव करना चाहती हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम संयमन करें, नियंत्रण करें, प्रत्याहार का बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट हमें योग के ग्रंथों में मिलता है। तो वहाँ पर हम कहते हैं इंद्रिय संयम, तो एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट की जर्नी है, तो वो योग हमें सिखाता है। युज समाधो, समाधि ही योग है ना। तो समाधि एक योग की पराकाष्ठा है, हायर स्टेट है, जिसमें कि साधक परम तत्व से मिल जाता है ना। तो इस तरह से अगर हम योग को देखें तो हर व्यक्ति अपने जीवन में योग को अपनाकर लाभान्वित हो सकता है। Absolutely, the way you have described what yoga is all about today. But we have also seen that yoga has, popularized many-fold in the past few years, and it has become a part of our lives now. Not our part of lives, the world's parts lives now. So how it has popularized by the initiative taken by Prime Minister Narendra Modi, and how it has cultivated our Indian cultural heritage. As we always say that yoga is Indian ancient tradition, which is 5,000 years ago. So how it has, popularized over the years. अगर हम देखें तो योग की जो शुरुआत है वो हमारे पौराणिक ग्रंथ इसको बताते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में वेद सबसे पहले आए, है ना, जो ज्ञान था वो लिखित रूप में वेद के माध्यम से आया। तो वेद, उपनिषद, पुराण जब हम इन्हें पढ़ते हैं और जब हम पढ़ाते भी हैं तो हमारा जो फाउंडेशंस ऑफ योग का एक पेपर होता है, अगर हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं योग की शुरुआत कहाँ से हुई, योग का इतिहास क्या है और वो किस तरह से आगे बढ़ा, तो हम उसमें बताते हैं कि योग की शुरुआत प्राचीन समय से है। आदि वक्ता जो हम कहते हैं, तो भगवान शिव को आदिनाथ के रूप में हम उनको आराध्य मानते हैं, योग के प्रणेता हैं। तो वहाँ से जो ये कथा हमें सुनने को मिलती है, तो माना जाता है कि उनसे जो ये ज्ञान धारा बही है वो लिखित रूप में वेदों से प्रारंभ हुई। तो वेदों में भी योग का स्वरूप है। तो योग चूँकि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, समाधि ऐसी विविधता में एकता का स्वरूप लिए हुए हैं, तो जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, राज योग, ऐसे विभिन्न स्कूल्स ऑफ योग हैं जिनका वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ से आदिनाथ शिव से ये परंपरा जब शुरू होती है तो वेदों का ही पाठ बना उपनिषद
पुराण, महाभारत, रामायण, इन सभी में हमें योग के बारे में चर्चा मिलती है। और आज जब हम देखते हैं कि हमारे योगियों ने जो पौराणिक समय से थे और जो आधुनिक समय में हुए, उन्होंने अपने अनुभव से उसमें एडिशनली और नीड को समझते हुए कि जन समाज के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन करे और जनहित के लिए उसे सहज बना दिया। तो जैसे BKS अयंगर जी की बात अभी मैडम ने करी, तो उन्होंने एक योग के, हठ योग के स्वरूप को बहुत ही देश विदेश में प्रख्यात किया, विस्तार किया, जो कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी है। और आज हम अगर योग को अपना रहे हैं तो हम किसी भी चीज़ को इसीलिए ही अपनाते हैं जिसमें हमें फ़ायदा मिलता है। एक टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी, जिसमें बेनिफिट है उसी को हम गेन करेंगे। लेकिन इंदु जी, ये कहा जाता है कि किसी भी पेड़ की यदि जड़ें उसकी जितनी ज्यादा मजबूत होती हैं उतना विशालकाय वो वृक्ष का स्वरूप लेता है। और उसी तरीके से ये हमारी संस्कृति के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो जड़ों तक इतनी गहरी बैठी हुई है कि वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि आज पूरी दुनिया भारत के योग को अपना रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योगमय विश्व है। ये कितना बड़ा गर्व का क्षण है भारत के लिए। ये बहुत ही बड़ा गर्व का क्षण है, क्योंकि ये योग परंपरा जो है भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। जैसे कि विश्व गुरु के रूप में हम भारत को देखते थे, आज हमारे पूर्वज इस बात को कहा करते थे, आज हम वर्तमान में इस स्वरूप को खुद से देख रहे हैं कि योग के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जब इसको सहसम्मति से पारित किया गया इस 21 जून को मनाने के लिए, योग दिवस मनाने के लिए, तो उसने जो आज विराटता का स्वरूप लिया है, तो वो हम सभी के लिए प्रत्यक्ष है कि हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति जो सिंधु घाटी की सभ्यता से हम देखते हैं अवशेषों में, अलग अलग मूर्तियों में, आसनों में योग को हम पढ़ते हैं, है ना, कि योग का स्वरूप इतना प्राचीन है। वो था, हर कोई कर रहा था, लेकिन जो विराट स्वरूप आज हमें देखने को मिलता है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये विराटता इसीलिए है कि हर किसी को इसमें अपना फायदा दिख रहा है। Definitely, Parakram. So the positive message of yoga is spreading all across the world today, and today is definitely a special day. And UN Secretary General Antonio Guterres has also sent a message. Let's see what he has said. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony, and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के संदेश को हम सभी ने सुना। निश्चित रूप से भारत के योग को जब पूरा विश्व अपना रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में सामूहिक योग का नेतृत्व करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर से, संसद भवन परिसर से ये सीधी तस्वीरें हैं, और जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सामूहिक योग में सम्मिलित होंगे, जिसका सीधा प्रसारण भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। और अलग अलग जो हमारे जो महानुभाव हैं, जैसे कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो जबलपुर में सामूहिक योग में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम सारे केंद्रीय मंत्री भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में सामूहिक योग में सम्मिलित हो रहे हैं। तो एक योग में जो विश्व है वो बार बार साकार होता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसलिए संसद टीवी अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि आप भी योग जरूर करें, क्योंकि आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हमारे शरीर को निरोगी बनाने के लिए ये बहुत जरूरी भी है। Absolutely, Parakram. As you said, that yoga is not only helping us in physical, mental health being, it is also helping us spiritually, and it's also helping us all over the world to send a message that we should all unite in yoga and always adopt this yoga into our daily routine. Induji, coming back to you,
Now, as I said, that yoga is, we are adopting yoga in our daily routines. But is it just helping us in physical and mental being, or is it also helping us spiritually? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि योग का जो पक्ष है वो केवल शारीरिक नहीं है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यक्तित्व के हर आयाम को, ये सभी आयाम है व्यक्तित्व के। एक व्यक्तित्व को अगर हमें निखारना है तो पर्सनालिटी के ये सभी जो डायमेंशन हैं इनको हमें इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और योग एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हर एक पक्ष को विकसित करने की विधा हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम शारीरिक रूप से बात करें तो आसन, प्राणायाम, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर भी है, और कई लोगों में तो भ्रांतियां हैं कि योग मतलब आसन और प्राणायाम। तो आसन प्राणायाम के माध्यम से हम शारीरिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकते हैं। जो प्रत्याहार, ध्यान आदि अभ्यास हैं वो हमारे मानसिक स्तर को इम्प्रूव करते हैं। और साथ ही साथ जो भावनात्मक कारण है, आज की डेट में जो बीमारियां हो रही हैं वो साइकोसोमेटिक हो रही हैं, वो शरीर में उनके लक्षण दिखते हैं लेकिन कारण उनका मानसिक होता है। तो जब तक वो भावनात्मक और मानसिक कारण को नहीं मिटाया जाएगा तो शारीरिक विकृति दूर नहीं हो सकती है। तो योग के जो अभ्यास हैं, प्रत्याहार है, प्राणायाम है और ध्यान है, धारणा है, इन सब के माध्यम से हम मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकते हैं, भावनात्मक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकते हैं। जो यम और नियम जैसी वैल्यूज़ हमें बताई जाती हैं योग में, तो वो वैल्यूज़ क्या है, वो हमारे सामाजिक पक्ष को उन्नत करती हैं। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में अभ्यास बताए हैं। यम के अंतर्गत इनका वर्णन आता है, जो सोशल डिसिप्लिन है। अगर हम समाज में इन व्यवहारों को करें तो सामाजिक अनुशासन हमारा अच्छा होता है, सामाजिक स्वास्थ्य उन्नत होता है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत हद तक समाज से प्रभावित होता है। तो यम के माध्यम से हम उसको उन्नत करते हैं। और उसी के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की अगर हम बात करें तो ध्यान, समाधि जैसे जो भी अभ्यास हैं अगर हम अपने जीवन में उतारें तो आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक आनंद की प्राप्ति हम कर सकते हैं। And Parakram, I must tell you that when in 2015 the UN adopted this resolution that on 21st June this would be the day that would be celebrated as International Yoga Day, that we are celebrating it today, has a special significance. This 21st June, ma'am, do you think it has a special relevance? Why 21st June was only taken as to celebrate International Yoga Day? इसका वैज्ञानिक कारण भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल, हाँ। तो इसको माना गया कि 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। और अभी इससे पूर्व जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो उसमें सार्वभौमिक रूप से सभी ने एक साथ सूर्य नमस्कार के रिकॉर्ड बनाए। सभी एक साथ सूर्य से संबंधित है, क्योंकि योग दिवस, योग अपने आप में विशेष है, महान है, श्रेष्ठ है। तो जो पूरे विश्व को प्रकाश देने वाला है सूर्य, तो उससे संबंध में इसको जोड़ के हम मानते हैं बहुत बड़ा दिन होता है। और योग अपने आप में विराटता और पौराणिकता लिए हुए है, तो उस बड़े दिन से योग को जोड़ते हुए, उसकी सिमिलैरिटी क्रिएट करते हुए इस दिवस को चुना गया। और साथ ही चूंकि ये सूर्य से संबंधित है तो सूर्य नमस्कार भी योग का एक पार्ट होता है, जो 12 आसनों का एक चक्र होता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करते हैं तो भी आप लाभान्वित होंगे, तो भी आपका स्वास्थ्य उन्नत होगा। तो ये रिकॉर्ड्स भी लास्ट ईयर बनाए गए और बहुत ही उत्साह के साथ सबने इसको मनाया और इसमें पार्टिसिपेट। लेकिन इंदु जी, हम योग की संस्कृति के बारे में यदि समझने की कोशिश करें तो महर्षि पातंजल स्त्रोत जो सूत्र है वो अलग है। इसके अलावा यदि हम ये देखें कि याज्ञवल्क्य का जो सूत्र है वो अलग है, कठोपनिषद कुछ अलग कहता है। और इन सभी में जब शारीरिक संरचना की बात कही गई है, मन को परमात्मा से जोड़ने की बात कही गई है, तो आपको लगता है कि आज का वो समय है जब हमें भारत की भावी पीढ़ी को इसके बारे में और ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करने की ज़रूरत है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम हमारे जीवन को बेहतर बना सके और योगमय बना सके? क्योंकि आप खुद एक योग शिक्षक हैं, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत एक युवाओं का देश है ना। आने वाली पीढ़ी, हम अपने भविष्य की रचना करते हैं तो हम प्लान करते हैं।
है ना। अगर आज का युवा योग विषय से जुड़ता है तो निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो अध्यात्म की दृष्टि से, वो उन्नति प्रगति की दृष्टि से उन्नतिशील होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो औद्योगिकी के विकसित होने के साथ साथ विकृति भी विकसित हुई है। तो देश विदेश में अगर आज योग को अपनाया जा रहा है, विदेशों से लोग भारत में आके योग विद्या को सीख रहे हैं। seeing the live visuals coming in from Jabalpur Garrison Ground in Madhya Pradesh, where in few minutes from now, Vice President Jagdeep Dhankar would be participating in the live yoga session. And in different parts of the country, many yoga sessions are today organized to promote and, as Parakram said, to spread awareness of yoga across the country and all over the world. And also Prime Minister Narendra Modi would also be participating, Parakram, today at UN headquarters, where he would be leading and conducting a yoga session, and he would be participating in which many UN delegates, many senior officials, and as you can see the live visuals coming in from Jabalpur, Madhya Pradesh, where Vice President Jagdeep Dhankar has arrived in yoga t-shirts and everybody greeting him and sending a positive message all across. तस्वीर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और तमाम सारे नेता उनसे अभिवादन उनका करते हुए, उनका स्वागत करते हुए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सामूहिक योग कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से अलग अलग राज्यों में भारत के अलग अलग केंद्रीय मंत्री योग के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे जबलपुर से, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सामूहिक योग करेंगे। अब से कुछ ही देर में यह कार्यक्रम शुरू होगा। उपराष्ट्रपति वहां पहुंच चुके हैं, इसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे। और ये देखिए प्रवेश होता हुआ भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का योग कार्यक्रम स्थल की ओर जबलपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सामूहिक योग किया जाएगा। उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। मैं समझना चाहूंगा कि भावना क्या संदेश ये देता है, क्योंकि देखिए तस्वीर तो बहुत सुंदर है और यही तस्वीर कमोबेश हम देखेंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों से भी आएगी। तो आज का ये दिन है, हम इंदु जी से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या संदेश देता है। Absolutely, Parakram. Today everyone has rolled out their mats which were getting dusted all over, in the rooms there, and today is a special day. Though every day I think, Parakram, should be the yoga day, but as today's day is dedicated all across the world as International Yoga Day, it is sending a very positive message all across the world that yoga should be adopted in everybody's lives, in our daily routine, not only just for our mental and physical well-being, but for our spiritual well-being as well. बिल्कुल। और इंदु जी, जैसे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उपराष्ट्रपति की तस्वीरें जो सीधे जबलपुर मध्य प्रदेश से आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में देखिए यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो भी मौजूद हैं और एक विशाल जनसैलाब है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति का अभिवादन कर रहा है। और अब से कुछ ही देर में उनके साथ सामूहिक योग कार्यक्रम में की शुरुआत होगी। और ये तस्वीरें आप जबलपुर से देख रहे हैं। And as you can see behind the banner saying Yoga for Vasudhaiv Kutumbakam, taking yoga and the world as one family, everyone greeting Vice President Jagdeep Dhankar. And in a few minutes from now, the Vice President would be participating in the live yoga session from Jabalpur, Madhya Pradesh, Garrison Ground. पूरे विश्व को एक रूप में जोड़ने के लिए, एक सूत्र में जोड़ने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जिसकी साकार तस्वीर आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से हमें देखने को मिलेगी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय हे जय